आप ठीक हो भी गए होंगे, लेकिन 5-6 महीने में वापस से सिम्टम्स आ जाता है। अब आपको 7 दिन का सुबह सुबह कुछ मैजिक ड्रिंक बताऊंगा। 7 दिन का, मंडे से शुरू करके बिल्कुल संडे तक आपको साइकिल को फॉलो करते रहना है। आप बहुत जगह ट्राई कर चुके हो, बहुत सारे मेडिसिन ले चुके होंगे, लेकिन ये ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है आप ही के चैनल कुसुम योगा में। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो है पीसीओडी। तो पीसीओडी के ऊपर एक एक्सटेंडेड प्लेलिस्ट, बहुत सारे आसन, व्यायाम, प्राणायाम का एक प्लेलिस्ट, फुल प्लेलिस्ट हमने बना के रखा, आप चैनल में चेक कर सकते हो। और जैसे कि आपको पता है, मैं जब भी प्रायोरिटाइज करता हूँ तो एक्सरसाइज, योगा, ब्रीदिंग, इसको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करता हूँ व्हेन इट कम्स टू हीलिंग। बाकी जितने भी चीज़ें, डाइट बोलिए, सप्लीमेंट्स बोलिए, और बाकी जितने भी थेरेपीज है, दैट कम्स सेकेंडरी। अगर आप एक्सरसाइज करने को राज़ी नहीं हो, अगर आप प्राणायाम या तो आसन व्यायाम करने में राज़ी नहीं हो, तब ये सब चीज़ें आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। आप बहुत जगह ट्राई कर चुके हो, बहुत सारे मेडिसिन ले चुके होंगे, लेकिन ये ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, या तो बार बार रिकर करेगा। हो सकता है आप ठीक हो भी गए होंगे, लेकिन 5-6 महीने में वापस से सिम्टम्स आ जाता है। तो योग कम्स फर्स्ट, उसके बाद बाकी की सारी चीज़ें आएगी। तो इस प्ले लिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए। अगर आपको ऑलरेडी पीसीओडी है तो ये व्यायाम बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। हमारे स्टूडेंट्स की टेस्टिमोनियल्स आप एक बार देख सकते हो, जो लाइव हमसे क्लासेस करते हैं या तो जो यूट्यूब देख के भी रेगुलर बेसिस में करते हैं, उनको पीसीओडी का कितना अच्छा रिजल्ट आया आप देख सकते हो एक के बाद एक। इवन जिनको प्रेगनेंसी नहीं आ रही पीसीओडी के कारण, उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। अब आते हैं, अगर आप पीसीओडी को ठीक करना चाहते हो तो ये आपको जानना जरूरी है कि पीसीओडी, ऐसे तो बोलने के लिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर है, या तो आप बोलो कि पीसीओएस हो गया है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, जो भी आप बोलो, ये कोई एक बीमारी नहीं है। अगर आपके ओवरी में मल्टीपल सिस्ट देख रहे हैं तो ये पीसीओडी कहलाएगा। लेकिन इसका कारण जो है, कई तरह के कारण होते हैं, मेजरली 4 रीज़न होते हैं उसके, और उसी हिसाब से पीसीओडी भी 4 तरह का हो गया। तो इसीलिए आसन, व्यायाम, प्राणायाम तो सेम है, लेकिन खान पान जो है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको करना पड़ेगा। जो क्योर है, हीलिंग है, उसके लिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इसके कारण को अगर आप सही तरह जज कर पाओगे तो किस कारण से पीसीओडी होते हैं और किस तरह की पीसीओडीज हैं। पहला पीसीओडी जो है, जो सबसे कॉमन है, वो है इन्फ्लेमेटरी पीसीओडी। फर्स्ट वन, मतलब बॉडी में आपकी इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको जो होगा वो होगा इन्फ्लेमेटरी पीसीओडी। अब इन्फ्लेमेशन किसको बोलते हैं? बॉडी में गर्मी बहुत हो रहा है, जलन बहुत हो रही है अंदर से। इन्फ्लेमेशन कहीं भी हो सकता है, जिसको हम पित्त बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में, पित्त बहुत बढ़ जाता है। तो इन्फ्लेमेटरी पीसीओडी अगर है, देखिए आपको पीसीओडी है कि नहीं है वो तो आपको टेस्ट से ही पता चलेगा। आप अल्ट्रासाउंड करोगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ पीसीओडी डिटेक्ट हुआ है। लेकिन वो किस लिए हुआ है उसको आप आराम से जज कर सकते हो। अगर आपके स्किन में रैशेस बहुत होते हैं, एक्ने बहुत होते हैं, थोड़ा बहुत भी आपने कुछ खान पान का इधर उधर किया, किसी दिन कहीं दावत खाने चले गए, कहीं पे किसी का बर्थडे पार्टी आपने अटेंड कर लिया, अगले दिन आपके मुंह पे मुखासे आ गए क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया, थोड़ा सा ऑयली फूड खा लिया, कभी बाहर रेस्टोरेंट में खा लिया, अगले दिन ही आपने चेहरे में मुखासे हैं, मतलब ये आपका इन्फ्लेमेटरी पीसीओडी का मार्कर है। इन्फ्लेमेटरी पीसीओडी में आपको ब्लोटिंग भी बहुत ज़्यादा रहेगा, थोड़ा कम भी खाओगे तब भी पेट फुला फुला सा रहेगा, गैस बनता रहेगा, एक अजीब सा एंग्जाइटी काम करेगा। और पीरियड के काफ़ी पहले से, पीरियड शुरू होगा सपोज 3-4 दिन बाद, उसके पहले से आपको पेन स्टार्ट हो जाएगी आपके लोअर बेली पे। तो एक कॉमन मार्कर है इन्फ्लेमेटरी पीसीओडी के। ऐसे लोगों को रात को नींद ठीक से नहीं आती है, पैरों के नीचे जलन रहता है, राइट, और आपको एंग्जाइटी बहुत रहती है, दिमाग में हमेशा कुछ, मतलब एक चिड़चिड़ापन जो बोलते हैं ना, वो ऐसा रहेगा। तो ये इन्फ्लेमेटरी पीसीओडी का मार्कर है। दूसरा पीसीओडी जो वो भी बहुत कॉमन है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओडी। मतलब सादा भाषा में बोला जाए, आपका इंसुलिन बैलेंस बिगड़ा हुआ है, बॉडी में शुगर, ब्लड शुगर जो है वो भी बढ़ रहा है, तो वो हो गया इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओडी। तो ये आपको कैसे समझ में आएगा? अगेन अल्ट्रासाउंड में आपको पीसीओडी डिटेक्ट हो जाएगी, लेकिन आप समझोगे कैसे? अगर आपके फेशियल हेयर ग्रो कर रहे, चेहरे पे बाल आ रहे बार बार, आप खूब वैक्सिंग सब कुछ करा रहे हो, लेकिन बार बार चेहरे पे बाल आ रहे हैं, आपको क्रेविंग बहुत होता है, आप खाना खा लिए फिर भी 2-3 घंटे में आपको कुछ ना कुछ मंचिंग करने का, चबाने का बहुत मन हो रहा है, आपका वेट महीने दर महीने बढ़ता ही जा रहा है। आप पहले हल्का फुल्का एक्सरसाइज करते थे तब भी आपका वेट कंट्रोल पे आ जाता था, लेकिन अब कंट्रोल पे नहीं आ रहा है। अगर आप वॉकिंग, जॉगिंग वगैरह नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हो, अलग से बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न पे ध्यान नहीं दे रहे हो, नॉर्मल खाना पीना खाते हुए भी आपका वेट बढ़ता रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं, सर मुझे तो लग रहा है मेरे हवा से भी वेट बढ़ता है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है कि शायद आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओडी है। फिर आपके फेशियल हेयर तो ग्रो करेगा, लेकिन जो एक्चुअल बाल है, सर के जो बाल है वो झड़ने लग जाएंगे, हेयर लॉस होगा बहुत ज़्यादा। तो ये एक और मार्कर है इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओडी का। आपके पीरियड की जो इरेगुलरिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा होगी।
देखिए कुछ कुछ केसेस के जो पीसीओडी होता है इसमें क्या होता है, पीरियड कम समय तक होता है, स्पॉटिंग होती है, फ्लो अच्छे से नहीं होता है, कलर चेंज रहता है। लेकिन जो इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओडी है उसमें पूरा साइकिल ही बिगड़ जाता है। किसी महीने आप देखोगे 24 डेज़ का साइकिल बन रहा है, किसी महीने 27 डेज़ का बन रहा है, किसी महीने 30 दिन तक हो जा रहा है। तो ये एक मार्कर है, इंपॉर्टेंट मार्कर है इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओडी की। देखिए सही तरह अगर आपको क्योर होना है ना तो सही प्रॉब्लम को जांच करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होगा, डॉक्टर के पास आप जाओगे तो पीसीओडी पता चलते ही कुछ कॉमन मेडिसिन आपको दे दिया जाएगा, उतने रूट कॉज तक सभी डॉक्टर जाते ही नहीं है। कुछ बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग एक्सपीरियंस तो बहुत जगह आपने देखा होगा कि आपको कुछ कॉमन मेडिसिन प्रोटोकॉल में डाल दिया गया और आपको 6, 7, 8 महीना इवन 1 साल हो चुका है, आपकी पीसीओडी से आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है। आप पीसीओडी के लिए साइकिल कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन ले रहे हो, लेकिन पीसीओडी ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि रूट कॉज पे आपने काम ही नहीं किया। चलिए 2 तरह का पीसीओडी हमने बोल दिया। तीसरा जो है वो है एड्रिनल पीसीओडी, ऑल्सो कॉल्ड एंड्रोजेनेटिक पीसीओडी, क्योंकि ये क्या होता है, स्ट्रेस ड्राइवन होता है। जब आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस ये स्पेसिफिकली किस तरह का स्ट्रेस है, वर्क स्ट्रेस। तो ये जो तीसरा टाइप ऑफ पीसीओडी है उन लेडीज़ में ज़्यादा देखा जाता है जो बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव माहौल में काम करते हैं या तो पढ़ाई करते हैं, इनका माहौल बहुत कम्पिटिटिव है। जैसे आप कोई ऑफिस में टीम लीडर हो, या तो आप बॉस हो, या तो आपको काम ही ऐसा है कि आपको मर्दों के साथ या तो बहुत बड़ा एक मास के साथ आपको कंपटीशन करना है, या तो आपके एटीट्यूड ऐसा है कि लड़ने वाली, फाइट करने वाली जो एटीट्यूड है, आपको स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है काम पे, घर पे भी हो सकता है, वर्क स्ट्रेस घर पे भी हो सकता है। आपकी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को पैदा करता है, और आगे जाके क्या होता है ना, ये धीरे धीरे मेल हार्मोन्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगता है। मेल हार्मोन को हम शॉर्टली बोलेंगे एंड्रोजेंस। तो इसीलिए इसको बोला गया है एड्रिनल इन पीसीओडी, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड इसमें बहुत बड़ा मेजर एक रोल प्ले करता है। तो इसका लक्षण क्या क्या है, इसमें कई बार क्या होगा ना, अगर इस तरह के पीसीओडी है तो आपके पीरियड साइकिल का उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि साइकिल ज़्यादा ब्रेक हो रहा है। हाँ, फ्लो कम हो जाएगी, स्पॉटिंग हो जाएगी, लेकिन आपकी एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाएगी। आप बिना वजह, बेवजह कई बार डिप्रेशन में आने लग जाओगे। मतलब सुबह से कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक था, लेकिन दोपहर होते तो देखोगे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, शाम को नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन, मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होगा। हाँ, फेशियल हेयर्स के प्रॉब्लम इसमें भी आ सकता है क्योंकि मेल हार्मोन बढ़ता है, और एक अजीब सा थकान लगा हो रहेगा, पूरा सो के भी उठोगे ना तब भी आपको लगेगा थके थके से हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा और एक इंपॉर्टेंट पीसीओडी का टाइप है जो है पोस्ट पील पीसीओडी। जो लोग बर्थ कंट्रोल के लिए पील्स लेते हैं और फिर जब पील बंद कर देते हैं तो उसके इफेक्ट से बहुत आगे कई महीनों तक उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, उससे भी आपके ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट तैयार हो जाते हैं ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दैट बर्थ कंट्रोल पील। शादी से पहले भी कई सारे महिलाएं बर्थ कंट्रोल पील लेते हैं अलग अलग कारण से, इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। कोई कोई डॉक्टर के कहने पर लेते हैं, हार्मोनल बैलेंस को ठीक करने के लिए, कोई प्रेगनेंसी ना आए इसलिए लेते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ख़राब हो जाता है आगे जाके। तो ये हो गया एक पीसीओडी। ये बहुत ज़्यादा कंडीशनल है, ये हर किसी को नहीं होता, जो पील्स खा चुके हैं बहुत दिनों तक उन्हीं को होता है। एक 5वां तरीका पीसीओडी भी है जो कॉमनली नहीं डिस्कस किया जाता है, वो थायराइड इंड्यूस्ड पीसीओडी। अगर आपके थायराइड मल फंक्शन है तो भी आपको पीसीओडी हो सकता है। इसका लक्षण क्या है, इसमें आपको वेट गेन जो होगा, रैपिड वेट गेन होगा। आपको पता है जिनको थायराइड होता है उनका वजन बहुत बढ़ जाता है, तो इसमें वेट गेन धीरे धीरे नहीं होगा, सडनली वेट गेन हो जाएगा और वेट बढ़ता ही रहेगा, वो घटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। थकान रहेगी बहुत ज़्यादा, आपको क्रॉनिक फैटिक टाइप रहेगा और ठंड बहुत लगेगी आपको। ठीक है, तो ये तो कुछ पीसीओडी के कारण हो गया। अब क्या करें, कैसे ठीक करें, मैंने पहले ही बोल दिया, अगर आप योगा प्राणायाम ये सब फॉलो नहीं कर, अब इन चीज़ों से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत दिनों तक आपको ये मेडिसिन पे डिपेंडेंट रह जाना पड़ेगा और अल्टीमेटली रूट कॉज सॉल्व नहीं होगा। योगा का पूरा प्लेलिस्ट आप चेक करें, उससे आप दिन में कम से कम 45 मिनट्स एक्टिवली वर्कआउट करें, एक्टिवली प्राणायाम और मेडिटेशन करें, तब जाके ठीक होगा। अब आते हैं कुछ बोनस टिप्स। अगर आप खाने पीने की बात कर रहे हो, कुछ भी खाइए, मैं कुछ बोनस टिप्स भी आपको दूंगा, जेनेरिक चीज़ें नहीं बात करूंगा, बिल्कुल टू दी पॉइंट कुछ टिप्स आपको दूंगा। पहले कुछ 4 बेसिक चीज़ों को बताते हैं। नो वाइट्स, अपने घर में वाइट्स को आने ही मत दे। नो वाइट्स में आपके शुगर हो गया वाइट, आपके मैदा हो गया वाइट। आपको बस सिंपली चेक करना, मैं जो खा पी रहा हूँ, जो चीज़ें ले रहा हूँ, उसमें शुगर ना हो, मैदा ना हो, मिल्क ये भी वाइट में आता है। अगर आपको पीसीओडी बढ़ा हुआ है, मिल्क अवॉइड करो। इसमें बहुत सारे तर्क वितर्क चलते हैं, लेकिन जो हमने प्रैक्टिकली रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, हमारे जो आयुर्वेदिक एक्सपर्ट है, हमारे जो डाइटिशियन है, उन्होंने सबका मिल्क बंद करवा दिया था, तो रिजल्ट बहुत जल्दी आया है। तो हमने प्रैक्टिकली रिजल्ट देखा, तब हम बता रहे हैं कि नो मिल्क। तो वाइट्स को अवॉइड करना है। जो भी चीज़ें वाइट है, पास्ता वाइट है मत खाओ। जो भी चीज़ें वाइट आपको दिख रहा है, चीज़ वाइट है मत लो, डेयरी प्रोडक्ट्स वाइट
मत लो। हाँ, दही फर्मेंटेड है तो वो आप थोड़ा बहुत ले सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। सेकंड चीज़ है नो बेक्ड आइटम, मतलब बेकरी प्रोडक्ट को लेना ही नहीं है, बेकरी प्रोडक्ट मत लीजिए। अब मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूँ, आपके हार्मोनल बैलेंस को डिसरप्ट करता है, आपकी इंसुलिन बैलेंस को डिसरप्ट करता है, तो नहीं लेना है। तीसरी चीज़, अल्कोहल और स्मोकिंग को तो बिल्कुल ही मना कर दो, बिल्कुल नहीं, तो नो। वो तो ऐसे भी किसी को भी पता है भाई, क्लास 4-5 के बच्चे को भी पूछ लो भाई अल्कोहल और स्मोकिंग अच्छी चीज़ है कि नहीं, वो मना ही करेगा। तो क्यों करना, अपने पूरा इनफैक्ट जेनेटिक लेवल पे जाके सेल के अंदर जाके डैमेज करता है। आप क्या ही इसको मतलब अवॉइड नहीं करने की क्या ही रीज़न हो सकती है। और चीज़, पोल्ट्री प्रोडक्ट, क्योंकि आजकल पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में आप एग देख लो, आप चिकन देख लीजिए, मीट देख लीजिए, फिशरीज देख लीजिए, इसमें भी हाँ फिश फिर भी लीन प्रोटीन है तो लीन प्रोटीन में जो स्टिक रहेगा। अगर आप फिश लेते हो, एग लेते हो, थोड़ा बहुत ले सकते हो, लेकिन जो मेन पोल्ट्री प्रोडक्ट्स है, मेन डेयरी प्रोडक्ट्स है, इसको अवॉइड करें। तो ये तो जनरल गाइडलाइन हो गया। अब आपको 7 दिन का सुबह सुबह कुछ मैजिक ड्रिंक बताऊंगा, 7 दिन का, मंडे से शुरू करके बिल्कुल संडे तक आपको साइकिल को फॉलो करते रहना है सीड साइकिलिंग के साथ साथ। सीड साइकिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सीड साइकिलिंग के एक वीडियो में मैंने जोश जोर में आके बहुत जल्दी समझाने के चक्कर में सीड का कॉम्बिनेशन सही बताया था और साइकिल का डेट्स गलत बता दिया था। मैंने कमेंट में डाला हुआ है, पिन कमेंट में, उसको सुधार लीजिएगा। आज एक बार दोबारा याद दिलाता हूँ सीड साइकिलिंग कैसे करना है। तो महीने का पहला 15 दिन जो है, महीने का पहला 15 दिन जो है, उसमें आपके एस्ट्रोजन हार्मोन को कंट्रोल पे रखना है, इसको बढ़िया से मेंटेन करके रखना है। उसमें आप लोगे पंपकिन सीड और फ्लैक्स सीड का कॉम्बिनेशन। और जो लास्ट के 15 दिन है, या तो आपका साइकिल अगर 30 दिन का नहीं है, जितना दिन का भी साइकिल है उसको आधा आधा बांट लेंगे। लास्ट के जो आपके, जिसको हम बोलेंगे ल्यूटियल फेस, उसमें आपको लेना है सनफ्लावर सीड एंड सिसमे सीड, तिल का बीज और सूर्यमुखी का बीज। तो इस तरह से आप अपने साइकिल को मेंटेन रखोगे। अब जो सीड साइकिल है इसको आपको मेंटेन रखना है, इसके साथ साथ 7 मैजिक ड्रिंक आपको लेना है। बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अंदर घुस के एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। रिजल्ट से मतलब है, मेरे को सिखाने से मतलब है, ठीक है। आपको संडे नाइट को 1 गिलास पानी में, छोटा इस तरह के कांच के गिलास पानी में, आप 1 चम्मच मेथी को भिगो के रखोगे। मेथी के बारे में सब कुछ जानते हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर पीसीओडी इसमें हेल्प करेगा। तो इसको पीना कब है, मंडे सुबह सुबह। संडे रात को आपने भिगो दिया, मंडे सुबह सुबह इसको उबालिए थोड़ा सा, चाय की तरह थोड़ा सा उबाला 5-10 मिनट, फिर उस पानी को आपको पीना है। ये आपका मंडे का ड्रिंक हो गया। फिर मंडे नाइट को आप भिगो दीजिए सिनेमन, ठीक है, दालचीनी, कितना, करीब 2 इंच लंबा दालचीनी आप भिगो के रखिए गिलास में सुबह सुबह। ट्यूसडे सुबह उसको उबाल के पी जाइए, ठीक है। सीड साइकिलिंग साथ में चल रहा है। तो ये सिनेमन जो है हार्मोनल बैलेंस को रिस्टोर करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओडी में भी बहुत अच्छा काम करता है, तो ये आपको मेंटेन करना है। फिर उस दिन रात को, मतलब ट्यूसडे रात को आप भिगो के रखोगे धनिया, 1 चम्मच धनिया के बीज ग्लास में भिगो दिया, और इसको आप बुधवार सुबह सुबह उबाल के पी जाइए, बिल्कुल चाय की तरह। धनिया आपके पीरियड्स को रेगुलेट करने में बहुत मदद करेगा। अगर बॉडी के अंदर कहीं भी छोटे छोटे गार्ड बन रहे, सिस्ट बन रहे, उसको क्लियर करने में बहुत मदद करेगा। पूरा पीरियडिक बैलेंस को, साइकिल को सही करने में मदद कर देगा। फिर बुधवार रात को आप भिगो के रखोगे जीरा। जीरा अगेन क्या करेगा, आपके पूरा गट हेल्थ को रिसेट करने में मदद करेगा। गट हेल्दी हॉर्मोन्स जो है, गट हेल्दी एंजाइम्स जो है, इन सबको बैलेंस करने में मदद करेगा, क्लीन करेगा। क्योंकि अगर आपके पेट में टॉक्सिन्स जमा हो रहा है, गट क्लीन नहीं हो रहा, पेट साफ नहीं हो रहा, बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो रहा है, तब भी आपको इस टॉक्सिन्स के कारण इन्फ्लेमेटरी पीसीओडी होगा, जो हमने पहले समझाया था। तो जीरा का पानी, बुधवार आपने इसको भिगो दिया और थर्सडे सुबह सुबह आपने इसको पी लिया, ठीक है। अब थर्सडे रात को कुछ भिगोने का ज़रूरत नहीं है। फ्राइडे सुबह सुबह आप पियोगे स्पीयरमिंट। स्पीयरमिंट को थोड़ा सा पानी में उबाले, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं उबालना, कि बहुत ज़्यादा उबालोगे इसको न्यूट्रिएंट्स खराब हो जाएंगे। 1 मुट्ठी स्पीयरमिंट लिया, उसको आपने पानी में उबाला, 1 गिलास करीब आपका चाय बन गया स्पीयरमिंट टी, उसको पीजिए। बहुत अच्छा है, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, आपके बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करेगा, हार्मोनल बैलेंस में मदद करेगा, और मूड स्विंग अगर होता है उसमें भी आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। तो फ्राइडे तक आपने कर दिया। सैटरडे सुबह सुबह अगेन आप हल्दी की टी चाय पियोगे। हल्दी बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बहुत सुपर डुपर नेचुरल फूड है इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए। तो आधी चम्मच हल्दी, और ऑर्गेनिक हल्दी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कच्ची हल्दी अभी मार्केट में मिल रहा है और अच्छी बात है। 1 इंच करीब कच्ची हल्दी आप ले लो, उसको बारीक बारीक काट के पानी में उबालिए, उसका चाय की तरह पीजिए। सैटरडे तक हो गया। संडे सुबह आपको एक कॉम्बिनेशन पीना है। उस कॉम्बिनेशन में क्या होगा, उसमें आपका दालचीनी भी होगा, 1 इंच उसमें मेथी भी होगा, 1/2 स्पून उसमें जीरा भी होगा,
हाफ स्पून, ये सब सैटरडे नाइट को भिगो के रखोगे। साथ में 5 किशमिश आप भिगो के रखोगे। सुबह सुबह इन सब चीज़ों को एक साथ उबालना, एक मास्टर ड्रिंक बन जाएगा आपके पीसीओडी फ्रेंडली मास्टर ड्रिंक। उसको छान के आपको पी जाना है। तो ये था जादुई रेसिपी जो आपको 7 डेज फॉलो करना है, पूरे 7 दिन का सुबह सुबह का ड्रिंक। साथ में सीड साइकिलिंग में बार बार बोल रहा हूँ, और अपने खाने पीने में क्या नहीं खाना, क्या खाना है, मैंने इन शॉर्ट आपको बता दिया है। इसको मेंटेन करेंगे तो पीसीओडी में बहुत हेल्प मिलेगा। लेकिन बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप योगा को नहीं फॉलो कर रहे हो, आप प्राणायाम और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप पसीना नहीं बहा रहे हो, इनमें से कुछ भी टोटका, कुछ भी टिप्स, कुछ भी आप रेसिपीज बोलो, कुछ भी डाइट बोलो, कोई फायदा नहीं, पीसीओडी बार बार आता रहेगा। तो माई सेल्फ योग गुरु अमलान, रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच एंड प्रेजेंटली वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। कुछ भी और जानना है ज़रूर कमेंट में लिखिए, हमें इंतज़ार रहते हैं आपके कमेंट्स की। उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी प्रस्तुत करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। जय हिंद, थैंक्स अ लॉट।